भगवते वासु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्री चैतन्य ईश्वरं श्री परमानंद माधवं। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मोवाच इति तद्गृह्णातां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द जगादेदं वैकुंठ निलयो विभो। ब्रह्मोवाच इति तद्गृह्णतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द जगादेदं वैकुंठ निलयो विभो। ब्रह्मोवाच इति तद्गृह्णतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द जगादेदं वैकुंठ निलयो विभो। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा ने कहा, इति इस प्रकार, तत् वाणी गृह्णताम प्रशंसा करते हुए, तेषाम उन मुनीनाम चारों मुनियों का, योग धर्मिनाम सर्वपरि के करते हुए, सर्वपरि के साथ युक्त होने में लगे हुए, प्रतिनंदा बधाई देकर, जगाद कहा, इदम ये शब्द, वैकुंठ निलय जिनका धाम चिंता से रहित है, विभु श्री भगवान ने। अनुवाद इस प्रकार है। ब्रह्मा ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। दूसरा श्लोक है। श्री भगवान उवाच तौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजयेव च कदर्थी कृते मां यदो बह्वकारतामतिक्रमम्। अनुवाद इस प्रकार है। श्री भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। तात्पर्य, भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष है। यदि जीव वैकुंठ लोक में भी पहुंच जाए तो भी संभावना बनी रहती है कि वह अपराध करे, किंतु अंतर यही है कि जब वह वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश वहां कोई अपराध करता भी है, एकदम महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे देखिए, बहुत लोग का प्रश्न होता है कि वैकुंठ में जाके भी अपराध होता है, फॉल डाउन होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा सुंदर वर्णन करते हैं। किंतु अंतर यही है, जब वह वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश वहां कोई अपराध करता भी है तो श्री भगवान उसको बचा लेते हैं। श्री भगवान तथा सेवक के बर्तावों की यही विशिष्टता है। जैसा कि जय तथा विजय से संबंधित प्रस्तुत घटना में देखा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त अतिक्रमम शब्द सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय
मनुष्य स्वयं श्री भगवान की उपेक्षा कर देता है। द्वारपालों ने गलती से मुनियों को बैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका, किंतु चूंकि वे श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगे थे, अतएव चढ़े बड़े भक्तों को आशा न थी कि वे विनष्ट हो सकते हैं। उस स्थान पर श्री भगवान की उपस्थिति भक्तों के हृदय को अत्यंत प्रसन्नता देने वाली थी। श्री भगवान समझ गए कि असली आपत्ति यह थी कि मुनिगण उनके चरण कमलों का दर्शन न कर सके थे, इसीलिए उन्होंने स्वयं चलकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई भक्त कोई अवरोध होता है तो वे स्थिति को इस तरह संभालते हैं कि भक्त को उनके चरण कमलों के दर्शन से विहीन नहीं होना पड़ता। हरिदास ठाकुर के जीवन में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो हरिदास ठाकुर, जो जन्म से मुसलमान थे, उनके साथ थे। हिंदू मंदिरों में विशेष रूप से उन दिनों केवल हिंदू को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, अभी भी वैसा ही, केवल हिंदू को ही प्रवेश। यद्यपि आचरण से हरिदास ठाकुर सर्वोच्च हिंदू थे, तो भी अपने आप को मुसलमान मानते थे। उन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी विनम्रता को समझ गए थे, और चूंकि मंदिर में दर्शन करने नहीं गए थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु, जो जगन्नाथ जी से अभिन्न है, हरिदास ठाकुर के पास नित्य ही जाते, उनके साथ बैठते थे। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी हम श्री भगवान के इसी आचरण को पाते हैं। उनके भक्तों को उनके चरण कमलों का दर्शन पाने से रोका गया था, किंतु श्री भगवान उन्हीं चरण कमलों से चलकर उन्हें देखने आए, जिसकी उन्हें कामना थी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी जी उनके साथ थी। लक्ष्मी देवी सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखते, किंतु श्री भगवान इतने कृपालु थे कि यद्यपि भक्तों ने ऐसा सम्मान की कामना नहीं की थी, तो भी लक्ष्मी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बड़ा सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवतम में कि 4 कुमार के एक अत्यंत प्रबल इच्छा था अंदर से कि भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने का। यहाँ पे आपने जैसे सुना, उनकी प्रबल इच्छा था कि चरण कमलों को जैसे भी दर्शन करना है, लेकिन अवरोध क्या हुआ, वहां पे जय विजय उन्हें रोका।
अब रोकने के बाद क्या हुआ, अवरोध तो आया, लेकिन अवरोध आने के बाद स्वयं भगवान चल के उनको दर्शन देने आए, स्वयं लक्ष्मी जी के साथ वहां पे उस उन्हीं चरण कमलों से चल के आए, चार कुमारों को दर्शन दिए वहां पे। और बहुत सारे, एक लीला के पीछे बहुत सारे कारण होता है भगवान के, है ना। तो वीर रस प्राप्त करने के लिए भी जय विजय को ऐसा ये लीला हुआ था। तो विशेष इसमें प्रसंग ये आता है कि हरिदास ठाकुर को वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु चल के और दर्शन देने जाते थे, जैसे जय विजय को दर्शन देने आए भगवान स्वयं वहां पे गेट पर। तो चैतन्य महा के, क्योंकि हरिदास ठाकुर अपने आप को इतना नाली के कीड़े जैसा तुच्छ मानते थे, चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, प्रभु ब्रह्मांड में इतने सारे कीड़ा हैं, इतने सारे चींटियां हैं, ये सारे एक अगर मर जाए तो उसमें कौन सा आपका घाटा है, आपको तो मतलब भी नहीं। इतने इतने सारे ब्रह्मांड में तो मैं उसी चींटी में से एक चींटी हूँ, उसी कीड़ा में से एक कीड़ा हूँ, मैं तो जल्दी से जल्दी शरीर छोड़ना चाहता हूँ। बहुत मार्मिक प्रसंग है हरिदास ठाकुर का। एक बार हरिदास ठाकुर का ऐसा अंतिम जो प्राणायाम लीला है, हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़ने वाले थे तो उस समय से पहले हरिदास ठाकुर जप जप करते थे। तो हम लोग तो जप ऐसे सीधा बैठ के जप करते हैं, उनका अंतिम समय में जप करने के उनके इंद्रियां इतना कमजोर हो गया था वृद्ध अवस्था में कि उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, तो जप करते थे ऐसे, मतलब उल्टा पलट के उल्टा, और वो अच्छा से पूरा शरीर भी स्तर से वो क्या कहते सो भी नहीं पाते थे, ऐसे पूरा एकदम, और कुहूर कुहूर के एक होता है ना अंदर से पीड़ा होता है पूरा, मतलब अच्छा से बोल भी नहीं सकते महामंत्र। अब फिर भी उस समय भी 192 माला जप करते थे उस समय भी। उनके लिए गोविंद चैतन्य महाप्रभु के विशेष अंतरंग पार्षद थे गोविंद, वो गोविंद हर एक दिन जगन्नाथ जी के प्रसाद लेके और उनके लिए जाते थे। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भी कभी कभी लेके जाते थे उनके लिए प्रसाद, और गोविंद भी ले, लेकिन गोविंद का सेवा ही था, चैतन्य महाप्रभु सेवा दिए थे उनको, हर एक दिन हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेके जाते थे। तो इससे हमें ये सिखाता है, जो हरिनाम में रुचि ले आया है, जिनका हरिनाम के प्रति प्रेम है, वो कहीं भी किसी भी कोने में रहे, उस व्यक्ति के लिए भगवान वहां पर पहुंचाते हैं जो आवश्यकता हो, कहीं भी किसी कोने में। तो वहां पे गोविंद रोज लेके जाते प्रसाद, और हरिदास ठाकुर ऐसे पीड़ा में एकदम कुहर के अंदर से पीड़ा होता, और एकदम हरे कृष्ण एकदम पीड़ा से जप करते थे। तो ये पीड़ा देख के गोविंद को लगता, गोविंद कहते हरिदास ठाकुर को, आप इतना जप क्यों करते हैं, अब वृद्ध अवस्था आ गया आपका, पहले जप करते थे ठीक था, लेकिन अब तो वृद्ध अवस्था आ गया, अब इतना ऐसे क्यों जप करते। तो कहते हैं आप हमें माया में मत डालो, देखिए माया की बात मत करो हमारे। गोविंद ऐसे, और गोविंद चुप हो जाते, गोविंद हरिदास ठाकुर मानते नहीं थे, तो फिर उनको कितना कहते कि जाओ चैतन्य महाप्रभु से हमें मिलना। फिर चैतन्य महाप्रभु को जाके गोविंद बताते हैं कि महाप्रभु हरिदास ठाकुर का तो हालत ऐसा हो गया है कि बेचारा जब भी नहीं कर पाते अच्छे से, बहुत दुख पीड़ा में है। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत जानते थे, चैतन्य महाप्रभु आए और हरिदास ठाकुर के पास जब आए तो आते ही एक प्रश्न करते हैं हरिदास ठाकुर से, हरिदास तुमको क्या दुख है, शरीर में कोई पीड़ा है, जानते हैं पीड़ा है, फिर भी पूछ रहे हैं उनसे, शरीर में कोई पीड़ा है, तुम्हारे कोई दुख है, कोई प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे पूछते तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु शरीर तो अच्छा है, लेकिन मन में बड़ा खोट है, मन में बड़ा दुख है। शरीर देखिए, शरीर से भी बहुत पीड़ा है, लेकिन कह रहे हैं शरीर ठीक है, मन में बहुत ज्यादा पीड़ा है, मन बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि मैं हरिनाम अच्छा से नहीं ले पा रहा हूँ, जो संकल्प मैंने लिया था ये हरिनाम अच्छा से नहीं ले पा रहा हूँ। तब चैतन्य महापुरुष समझ जाते, बोलते हैं कि अब तो तुम्हारा वृद्ध अवस्था आ गया, क्यों जप करते हो इतना, नहीं चाहिए इतना जप, तुम 10 माला 12 माला जितना हो उतना ही करो, हो सके तो छोड़ दो, कोई जप करने की जरूरत नहीं, इतना ऐसा अवस्था आ गया तुम्हारा, जप करने की जरूरत नहीं। फिर भी हरिदास ठाकुर बोले, उनको चैतन्य महाप्रभु को भी बोले कि माया की बात मत कीजिए, हमारे हमें माया में मत डालिए, हमारा जो प्राण है ये प्राण ही वास्तव में हरि नाम है।
बड़ा सुंदर प्यार कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। खंड खंड देहा होए जाए आदि प्राणा, खंड खंड देहा होए जाए आदि प्राणा, तब आमी बदने ना लेबो छाड़िब हरि नामा, तब आमी बदने ना छाड़िब हरि नामा। बड़ा सुंदर कहते हैं कि खंड खंड हमें पीस पीस, जैसे मछली के कटिंग करके वो डालते हैं ना, वैसे खंड खंड हमें काट के रख दीजिए अलग से। उस खंड खंड से एक एक पीस से हरिनाम निकलेगा। तबो ना ही छाड़िबो हरिनामा, खंड खंड कर देंगे तभी भी हमें इस हरिनाम से मुक्ति नहीं, क्योंकि हरिनाम ही हमारा मेरा प्राण है। आप कैसे करें हरिनाम छोड़ने के लिए? भगवान को कह रहे, देखिए स्वयं जिनके लिए जप कर रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे जो पीड़ा होता है उससे ऐसा मत सोचे कि तुमको ही पीड़ा होता है, जब तुमको पीड़ा होता है वो पीड़ा हमको होता है, इसीलिए तुम जप ज्यादा मत करो। और क्या अंतिम इच्छा कुछ है? अंतिम इच्छा हरिदास ठाकुर कहते हैं अंतिम इच्छा अगर आप पूरा करेंगे तो प्रभु बहुत बड़ी कृपा होगी। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि आपके इस धराधाम से शरीर छोड़ने से पहले, यहाँ प्रकट होने से पहले मैं शरीर छोड़ पाऊं। और वो भी 3 कंडीशन में, 3 वरदान मांगते हैं। क्या क्या? पहला वरदान मांगते हैं कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा उस समय आपका ये मुख जो चंद्र है, ये मुख चंद्र को दर्शन करते हुए मैं शरीर छोड़ पाऊं। देखिए हमारा सबका अभिलाषा ये क्या कहते हैं, यम यम वाप ये स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। जैसा शरीर छोड़ने जैसा जैसा जो स्मरण करता है उसी तरह वो भाव प्राप्त करता है, उसी तरह शरीर प्राप्त करता है। हरिदास ठाकुर अंतिम समय में वैसे ऐसे भक्त थे कि वो कहीं भी किसी कोने में कैसे भी शरीर छोड़ते तो उसको कोई हानि नहीं, भगवान के धाम, भगवान के पार्षद है। लेकिन फिर भी ऐसे कहते कि मैं जब शरीर छोड़ू तो आपके ये मुख चंद्र के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ पाऊं। भीष्म पितामह भी यही प्रार्थना करते हैं, सदेव देवा भगवान प्रसीदताम, कलेवरम यावदितो हिनोयम, प्रसन्नहासा अरुणलोललोचन, मुखाम्बुजो ध्यान पथो चतुर्भुजो। कहते हैं प्रभु आपका मुखन प्रसन्न हासा, ये जो प्रसन्न मुद्रा जो है ये अंतिम समय में यही आप रूप बना के और मेरे ही सामने रहिएगा, आप यहां से जाइएगा मत। यही प्रसन्न मुद्रा में, यही प्रसन्न हासा, अरुण लोन लोचन, जैसे चंद्रमा का मुखार जो होता है वैसा कलर, वैसे आपका जो चंद्र मुख है, यही दर्शन हमें अंतिम समय में होनी चाहिए। हरिदास ठाकुर यहीं पर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो मुख चंद्र है इसका मैं दर्शन करते समय क्या कहते हैं शरीर छोड़। दूसरा वरदान मांगते हैं कि जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं उस समय आपका जो चरण कमल है, ये चरण कमल मेरे छाती पर हो, ये छाती पर हो, क्योंकि और आपके जब जब छाती पे कोई अगर लात रखेगा तो क्या होगा, उनके सामने ही शरीर होगा ना, उनके मुख कमल तो दर्शन कर पाएंगे। अगर हो सकता है कहीं दूर से ही दर्शन करवाएं तब, इसीलिए आप मेरे सामने मेरे छाती पे लात रखिए और लात रखते समय मैं आपके मुख चंद्र का दर्शन करूं। और तीसरा क्या कहते प्रार्थना करते हैं कि जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं उस समय मैं आपका नाम उच्चारण करके शरीर छोड़ पाऊं। कितने लोग तो बोल नहीं पाते, लेकिन वो कहते मैं उच्चारण करके श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य कह के मैं शरीर छोड़ पाऊं। केवल श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा ऐसा मुख से जोर जोर से उच्चारण हो और आपका नाम ऐसे ही ले लेके और मैं प्राण छोड़ पाऊं। अरे क्या कहते हैं, ये बात सुन के चैतन्य महाप्रभु भावुक हो जाते हैं, वहां से चुपचाप उठ के चले जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में, और गोविंद वहीं पे रहते हैं भक्त। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस समय वो प्रकट नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते, सीधे इतना कह के जाते हैं कि जो भी हो तुम्हारा इच्छा हरि पूरा करेंगे।
हरि ये इच्छा तुम्हारा पूरा करे, और जगन्नाथ मंदिर में चले जाते। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर दर्शन करके जब कल सुबह दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु सीधा आते समुद्र में स्नान करने, जहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ पे समुद्र के तट पे ही हरिदास ठाकुर का समाधि है। उसी गली से नाम जाएंगे, इस्कॉन मंदिर भी उसी बगल में है। तो वहाँ पे स्नान के, जहाँ पे महोदधि कहते हैं, हरिदास ठाकुर का समाधि वहीं पर हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु स्नान करते हैं वहां पे, स्नान करके हरिदास ठाकुर के सिद्ध बकुल जो जगह है अभी जगन्नाथपुरी में, तो सिद्ध बकुल जगह पे आके और चैतन्य महाप्रभु उनके उनको गोद में लेते हैं पहले, और गोद में लेके उस समय क्या कहते हैं, जो जो इच्छा था वो समय फिर जाके उनको रखते हैं, उनके छाती पर लात भी रखते हैं, और क्या कहते हैं, मुख चंद्र का दर्शन भी होता है हरिदास ठाकुर को। वो सब करते करते और शरीर त्याग देते हैं, और उस समय इतना घमासान कीर्तन होता है चारों तरफ से भक्तों का, कि पूरा कोलाहल बाहर, मत पूरा हरि कीर्तन पूरा जोर जोर से हो रहा है। ऐसा भाग्य किसका होगा। देखिए, भक्तों से संगति बना के रखते, तो देखिए हरिदास ठाकुर जैसे भक्त भी इच्छा करते हैं कि मैं जब शरीर छोड़ू तो मेरे आमने सामने भक्त हो, भगवान का दर्शन हो, है ना। तो ये हरि नाम से कभी हो सकता है कि हमारे यहाँ में भगवान स्मरण आए ना आए, लेकिन भक्त अगल अगल बगल में रहता है, तो भक्त जैसे भी आपको स्मरण दिलाएगा भगवान नाम कीर्तन कर करके। लेकिन भक्त का ही संबंध अच्छा नहीं है तो कौन मरते समय आपका कीर्तन करने आए। लेकिन फिर भी भक्त बहुत दयालु होते, कैसा भी हो भगवान के कीर्तन सुनाते जाते हैं। तो ऐसा हमारा वास्तव में होना चाहिए व्यवहार चरित्र, कि एक एक व्यक्ति जाते समय, कबीरदास का एक दोहा है, जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए तुम हंसो। इस संसार से ऐसा काम करके जाओ, ऐसी करनी करके जाओ कि सारा जग तुम्हारे लिए रोए। ये व्यक्ति इतना महान थे, ये कितना समाज के लिए करके गए, ये कितना बड़े भक्त थे भगवान के। आप जब शरीर छोड़ो तो आपके लिए रोए सब लोग। ऐसा ना कि अरे बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत बेढंगा लड़का था, ये तो बहुत बदमाश था, ऐसा कभी शराब भी ना मरते समय, है ना। ऐसा प्रार्थना करे आपके लिए, है ना। जैसे अभी क्या कहते हैं, फ्लाइट जो क्रैश हुआ, तो उसमें देखिए भक्त, उसमें 252 लोग, अभी सुना 252 लोग मर गए, और इसे इतने मरने के, इसमें भक्त है या नहीं है, फिर भी भक्त लोग इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये सबसे भक्त की कितनी बड़ी महानता है। भक्त यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति भगवान के धाम जाए, फिर इस भौतिक जगत में लौट के ना आए। भक्त यही चाहते हैं, अभी सब हर जगह से प्रार्थना करें, और हम भी वास्तव में यहाँ से प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर परिस्थिति होता है। एक बार में 252 लोग 54 लोग ऐसे मरना, और उसमें से देखिए भगवान की फिर कृपा कितनी है, तो एक लोग बच गए उसमें से, और उसमें भी भगवत गीता, इतना सब जल के भस्म हो गए, और उसमें भगवत गीता का वो फोटो, एक भी फोटो जला नहीं। मैं देख रहा था वीडियो में, पूरा जल के राख हो गया है, और उसमें एक भगवत गीता फिर नहीं जला हुआ है। तो कभी कभी भगवान ये सिंबल देना चाहते हैं कि देखो भगवत गीता को जीवन में अपनाओ। भगवत, देखिए उतना भस्म हो गया लेकिन भगवत गीता बच गया। भगवत गीता अगर जीवन में धारण करोगे तो सारा वास्तव में, कहीं भी भस्म हो, मरो, चाहे कुछ भी हो, भगवान तुमको धाम लेके जाएंगे, है ना। लेकिन भगवत गीता को ही जीवन में अपनाएंगे नहीं तो सारा चीज सफल बना लो, सब कुछ में सफल हो जाओ, लेकिन फिर भी फेल ही होते, फेलियर का हो जाए। लेकिन भगवत गीता को जीवन में अपना लिए तो सारा चीज में, चाहे तो आप फेल हो, लेकिन आप वास्तव में भगवान की नजर में आप पास व्यक्ति हो। इस संसार सागर से आप पास कर जाओ, पार कर जाओ, अगर भगवत गीता को जीवन में अपना लिए तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़ देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको गोद में लेके, और आनंद बाजार जो है, आनंद बाजार में घूम घूम के वो पूरा नाच करते हुए, देखिए हाथ में लेके नाच करते हुए चारों तरफ भक्त को बताए, और चैतन्य महाप्रभु ऐसे गुणगान गा रहे हैं वहां पे। कबीराज गोस्वामी लिखते हैं कि पंचमुख, चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख हो गए, और 5 मुख से हरिदास ठाकुर के गुणगान गा रहे हैं, 5 मुख से।
5 मुख से ऐसा नहीं कि 5 मुख ऐसा हो गए, लेकिन इतना गुणगान गा रहे थे, इतना जल्दी जल्दी और इतना जल्दी जल्दी से और जोर जोर से गा रहे थे कि लग रहा था कि 5 मुख से चैतन्य महाप्रभु बोले। एक भजन है ना, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव बोले पंचमुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो यहाँ पे शिव जी का भी एक ही मुख है, लेकिन 5 मुख से भी यहाँ पे भगवान का नाम गुणगान गाते हैं। तो यहाँ पे आज ऐसा दिन आया कि चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों का गुणगान 5 मुख से कर रहे हैं और फिर भी कम पड़ रहा है, और सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के मुखार बिंद से हरिदास ठाकुर के गुणगान सुन के। बाप रे बाप, इतने महान! सब भक्त लोग हरिदास ठाकुर के जहां पे चरण रखा हुआ तो वहां पे धूली लेके अपने सिर पे लगा रहे थे। इतना महान भगवान ऐसे गुणगान गा रहे, जहां जहां धूली था वो सब उठा उठा के अपने सिर पे रख रहे थे, और हरिदास ठाकुर के कोई चरण छूना चाह रहे थे, उनको शरीर का स्पर्श करना चाह रहे थे। फिर चारों तरफ नाच नाच के और हरिदास ठाकुर के जो शरीर था वो ले जाके, और जहां पे अभी महोदधि कहा जाता है, स्वर्ग द्वार, समुद्र नहीं स्वर्ग द्वार है, अभी भी आप जाएंगे तो स्वर्ग द्वार। क्यों? क्योंकि एक बार इंद्र था, इंद्र आए थे आनंद बाजार में भगवान जगन्नाथ के प्रसाद खाने, तो सोचे कि स्वर्ग में भी थोड़ा जगन्नाथ जी का प्रसाद ले जाऊं, तो सबसे थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले, एक व्यक्ति से ज्यादा ही प्रसाद लेके मोटरी बांध के और लेके जा रहे हैं, और बिना पैसा दिए, स्वर्ग में तो पैसा होता नहीं, क्या कहते हैं, इंद्र बिना पैसा दिए लेके जा रहे थे प्रसाद। तो जहां जब जब जा रहे थे तो पीछे पीछे वो पंडा बोल रहे थे मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। बोले कि क्या चीज का पैसा, मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं। और जा रहे जा रहे जा रहे समुद्र के किनार में जब गए, तो वहां पे नजदीक में जब गए तो बोले कि आप कहाँ जा रहे, समुद्र में किधर जा रहे हैं? तो बोले कि आपको पता नहीं, मैं इंद्र हूं। इंद्र? ऐसे भेष में इंद्र होगा? आपको मैं कैसे विश्वास करूं कि आप इंद्र हो? तो कहते हैं ठीक है। उसी समय पुष्पक विमान जो स्वर्ग का होता है वहां पे प्रकट होता है, जहाँ पे अभी वो क्या कहते स्वर्ग द्वार है, वहां पे प्रकट होके इंद्र वहां पे बैठते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे प्रसाद एकदम अच्छा लगा और तुम हमें फ्री में दिया, इसीलिए तुमको मैं वरदान देना चाहता हूँ, कुछ मांगो, तुम जो मांगोगे इससे तो विश्वास होगा ना कम से कम इंद्र है, अभी अगर नहीं हुआ तो कहते हैं कि ठीक है आप वरदान दो। उस समय क्या हुआ था कि पूरा सूखा पड़ा हुआ था, चारों तरफ बारिश नहीं हो रहा था, तो वो वरदान क्या मांगे कि प्रभु हमें ऐसा कीजिए कि जब मैं चाहूं तब बारिश होने लगे, जब मैं कहूं कि इंद्रदेव बारिश करो तब बारिश हो जाए। तब जाके बोले कि तथास्तु, ठीक है तुम जब चाहोगे बारिश होगी। फिर वहां पे इंद्र उसी रास्ते से स्वर्ग गए समुद्र में प्रवेश करके, और फिर यहाँ आए तो बोले कि मैं इंद्र से मिल के आया। कितने लोग को बताएं वहां पे इंद्र से मिल के आया, इंद्र क्या इंद्र से मिल के आया, इंद्र तो स्वर्ग में रहते। तो बोले कि नहीं मैं सच में इंद्र से मिल के आया। तो क्या प्रमाण है? तो बोले कि अभी मैं प्रमाण दूं, अभी मैं बोलूंगा कि बारिश होने के लिए तो बारिश होगा अभी। और सच में आनंद बाजार में जाके सबके आगे बोले कि इंद्रदेव थोड़ा बारिश कर दीजिए, इन लोगों को विश्वास नहीं कि आपसे मैं मिला। जब भी ऐसे बोले तुरंत बारिश होने लगा जोर जोर से, और फिर बोले कि इंद्रदेव हो गया ज्यादा, इधर पानी पानी हो जाएगा तो फिर मुश्किल होगा भक्तों को, तो अभी बंद कर दीजिए। फिर बंद हो गया तुरंत। तब सबको विश्वास हो गया कि सच में इंद्र आए थे। तो उस जिस रास्ते से समुद्र में प्रवेश किए थे तो वहां पे अभी स्वर्ग द्वार कहा जाता है। अभी वहां से देवी देवता आते हैं और भगवान जगन्नाथ के प्रसाद खाने आते हैं वहां से। तो स्वर्ग द्वार के नजदीक में चैतन्य महाप्रभु बालू को ऐसे ऐसे सब लोग चैतन्य महाप्रभु के बने जितने पार्षद थे पूरा खड्डा जैसे इस बहुत बड़ा खने, और हरिदास ठाकुर के शरीर को उसमें समावेश करके और बालू रख रहे थे, हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे, महामंत्र का उच्चारण हो रहा था, चारों तक गुंजायमान था, और सब अश्रुपूर्ण से सब पूरा प्रभावित थे। और कोई कोई इसमें बकरेश्वर पंडित जो थे वो नाच रहे थे। आपको आश्चर्य लगेगा कि कोई मरते समय शरीर छोड़ रहा है तो कोई नाचेगा तो दुख लगेगा, लेकिन भक्त क्या है पता है कि हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु गोद में लेके स्वयं जब समावेश करे तो भगवान के धाम जा रहे हैं ना। अगर कोई अपने घर लौट रहा है तो ये खुशी की बात है ना। अगर कोई मरता है, इसीलिए वैष्णव कभी कभी कोई शरीर छोड़ता है तो वो कीर्तन करते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी सीरियस होके कीर्तन करते हैं क्योंकि आगे वाला व्यक्ति देखेगा ये तो मर गया है और ये बहुत खुशी मना रहे हैं तो फिर दुखी हो जाएगा। इसीलिए
कभी कभी सीरियस होके करते हैं, लेकिन वास्तविक आनंद भी एक है। अगर भक्त शरीर छोड़ता है तो आनंद की बात है कि वो अपना घर लौट रहे हैं। दुख की बात यह है कि हमसे संगति छूट रहा है, मैं अब संगति नहीं कर पाऊंगा, उनका संग नहीं कर पाऊंगा, दुख की बात ये है। तो कितने भक्त नाच भी रहे थे, गा भी रहे थे, और कितने लोग रो भी रहे थे वहां पे, और उनका समावेश करके ऐसे ढक के, और तब जाके फिर हरिदास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु आनंद बाजार में जाके एक एक व्यक्ति से अपना चदरी उठा के और सबसे ऐसे भिक्षा मांग मांग के, जितने भी थे वहां पे सबसे भिक्षा मांग के प्रसाद, और इतना प्रसाद पहाड़ जैसे प्रसाद जमा किए, और जितने भी वहां पे बांट रहे थे, जितने लोग आ रहे थे, सबको बैठा के चैतन्य महाप्रभु स्वयं, क्या कहते हैं, श्राद्ध का जो भोज होता है वो स्वयं सबको खिलाए चैतन्य महाप्रभु। तो देखिए भगवान के नाम लेने से वास्तव में कितना बड़ा प्रभाव है, इसीलिए नाम आचार्य उनका नाम दिए थे। इसीलिए कहते थे कि जय जय शुद्ध भक्त जय हरिदास, सुध सुध नाम हृदय ते करिला प्रकाश। जब नाम जप करें तो शुद्ध भक्त का, हरिदास ठाकुर के नाम जब लेते हैं तो आपके हृदय में शुद्ध नाम का प्रकाशित करते हैं हरिदास ठाकुर। तो ये हरिदास ठाकुर की महिमा है। तो यहाँ पे जैसे जय विजय और चार कुमार को कृपा की भगवान, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कृपा करते थे। और अभी भी जब भी भक्त जाते हैं तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर की समाधि में जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव के लिए वहाँ पे मेन हमारा तो मुख्य है, कली केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी उतरे ही पारा। कलयुग में नाम आधार है, तो नाम के आश्रय लेने के लिए हम हरिदास ठाकुर के समाधि में जाके वहाँ पे 2-4 माला जप करते हैं, जितना हो सके जप करके आते हैं। और अभी भी जाएंगे तो हर समय कीर्तन होता ही रहता है। इवन इतना तक कि वहाँ पे डीटी जो है चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, अद्वैताचार्य का, तीनों का विग्रह में जप मुद्रा में है, वो जप कर रहे। चैतन्य महाप्रभु भी जप कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु भी जप कर रहे हैं, अद्वैताचार्य भी जप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जब हरिदास ठाकुर से मिलने आते थे चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य, गोविंद और क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु, तब तब वो साथ में बैठ के जप करते थे हरिदास ठाकुर के साथ में। तो ये जब महाप्रभु स्वयं सिखाते हैं कि जब कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब के समय हमारा तो सारा चीज में ध्यान एकदम पूरा पूरा फोकस होता है, लेकिन जब नाम जप करते तो सारा फोकस दूर हो जाता है। बरु सोने में बहुत फोकस होता है, सोने के लिए फोकस भी करना नहीं पड़ता, नाम जप करने के लिए तो बाप रे तुरंत सारा फोकस दूर हो जाता है। तो इसीलिए हरिदास ठाकुर से प्रार्थना है, और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं हरिनाम लेते समय अच्छा से पूरा उच्चारण करके भगवान का नाम ले पाऊँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।